सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एचएसएससी लास्ट 5 पीवाईक्यू जो सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे 22वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है कंप्लीट हम कर चुके हैं 21 भाग। तो आई होप आपने सीक्वेंस वाइज उन सारे पार्ट्सों को देखा होगा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले आपके सभी एचएसएससी एग्जाम्स में, खासकर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी और सीईटी मेंस में जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले अदा करने वाला है। हमारा टारगेट है 25 में से 25 लेना हरियाणा जीके में, और 25 में से 25 तभी लिए जाएंगे जब हम श्योर होंगे सारे क्वेश्चनों के बारे में। हर डाउट हम जो है क्लियर कर देंगे विद ऑफिशियल डाटा के साथ में, और कोई भी चीज़ जो है स्किप नहीं करेंगे, तभी जो है ये चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी। वरना एचएसएससी के मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, हरियाणा जीके भी देखी है मैंने। काफ़ी हद तक जितना मैं एनालाइज कर पाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चनों में डाउट है। बहुत सारे क्वेश्चनों का जो डाउट है ना, जैसे एचएसएससी ने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बता दिया, अब उस क्वेश्चन को अगर वेरीफाई करने जाओ ना तो उस क्वेश्चन का जो है प्रूफ ही आपको नहीं मिलता। मतलब एचएसएससी ने तो अपनी तरफ से बता दिया कि भाई ये आंसर है इसका, अब उस आंसर को हम कहाँ वेरीफाई करें, कहाँ ढूंढें। नॉर्मल एग्जाम्पल्स क्या होते हैं भाई, हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाता है, या हरियाणा गवर्नमेंट पोर्टल होते हैं यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं है। कल भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, चंद्रावती से रिलेटेड था, जिसमें एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि 1954 वाला, वो 1954 वाला जो फैक्ट्स वो बच्चा बता रहा है वो मैंने भी देखा है। वो कहां पर लिखा है मैं बता देता हूं। एक तो विकिपीडिया के अंदर आपको वो चीज मिलेगी, दूसरा जो है एक ट्रिब्यून नाम से न्यूज़पेपर है वहां पर जो है वो चीज मिलेगी। इन दोनों के अलावा जो है ना तो हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये चीज कहीं मिलेगी कि चंद्रावती पहली विधानसभा सदस्य थी, ना ही आपको हरियाणा विधानसभा, मैंने हरियाणा विधानसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना 2 घंटे उस पर खराब कर दी है, लेकिन फिर भी मुझे ये फैक्ट नहीं मिला कि भाई हरियाणा विधानसभा की पहली जो महिला सदस्य थी वो चंद्रावती थी। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हालांकि एसएसएससी ने उसको चंद्रावती ही माना है, अब पता नहीं वो किस वजह से माना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत डाउटफुल होते हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ हर चीज़ आपको बताने की कि किस क्वेश्चन पे डाउट है और किस क्वेश्चन का जो है वेरीफाइड 100% जो है आंसर हो सकता है। कई बार देखिए मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। जो मैंने अभी हरियाणा जी के कुछ टाइम से शुरू किया है, मैंने खुद एनालाइज किया, इतनी सारी मिस्टेक है, फिर भी कई बार मैं भी गलती कर सकता हूँ। इसीलिए जो है गलती के लिए थोड़ा सा आप भी क्षमा कर दीजिएगा। बाकी मेरा यही प्रयास है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं वो सारी ऑफिशियल ही आपको दी जाए, ताकि इन फ्यूचर एग्जाम में कोई भी आपका डाउट ना रहे। अगर डाउट हो भी, अगर एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन गलत भी बताया हो, तो हमारे पास प्रूफ अवेलेबल हो कि हम वो प्रूफ करके क्लेम कर सकें 1 नंबर के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे और मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो सेशन। और आज के सेशन में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया था जिसको जो है सही पता करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। आई होप शायद आपका भी डाउट हो, बट कोई बात नहीं, चलते हैं आज के वीडियो सेशन में और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हरियाणा के किस जिले में तपेदिक, यहाँ पे तपेदिक आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ी चीजें आप नेगलेक्ट कीजिएगा मेरी, ठीक है ना, क्योंकि सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है भाई। किस जिले में तपेदिक को नियंत्रित करने हेतु एक संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण जो है ये योजना लागू की गई है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, ये जो टीबी उन्मूलन है ना, टीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य हरियाणा सरकार ने कब तक रखा है, तो इसका लक्ष्य हरियाणा सरकार ने 2025 तक रखा है। ठीक है, यानी कि 2025 तक हम टीबी को जो है पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये हरियाणा का लक्ष्य है 2025 तक। अब ये हरियाणा का जो लक्ष्य है टीबी उन्मूलन, इसी के तहत जो है तपेदिक को नियंत्रित करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक जो नियंत्रण योजना है ये हरियाणा के किस किस जिले में लागू की गई है। फरीदाबाद में की गई है, जींद में की गई है, गुरुग्राम में की गई है, या फिर सभी में की गई है। तो ये जो योजना है तपेदिक नियंत्रित करने वाली, ये हरियाणा के पूरे हरियाणा में जो है ये लागू की गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जितनी भी मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ तो इनको अच्छे से भाई अपने नोट्स बना के रखिएगा। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टाइम तक जो है यूज आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हरियाणा राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एवं एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय, जिसका नाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है, बनाया गया है। तो हरियाणा राज्य का पहला ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है भाई, याद रखना। ठीक है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और ये क्या इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो ये डिजाइन इंस्टीट्यूट है भाई। ठीक है, डिजाइन विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन इसका नाम है। तो ये कहां पर खोला गया है, तो ये सोनीपत के अंदर जो है
खोला गया है। ठीक है, इसकी स्थापना भी याद रखना, कब इसकी स्थापना की गई थी, 2017 एक्ट के तहत जो है 2018 में जो है इस डिजाइन विश्वविद्यालय को जो है सोनीपत के अंदर जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ गया, सोनीपत भी लिखा हुआ है यार यहाँ पे निजी, ये रहा सोनीपत जिले में ये स्थित है। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को आप पढ़ते हुए जाएंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे। डोंट वरी, आपका जो हरियाणा पुलिस का सपना है वो मैं जरूर कंप्लीट करके रहूँगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा, आप अपनी तरफ से भी मत आने दीजिएगा। डेली आपको पढ़ाई करना है, डेडिकेशन और हार्डवर्क तरीके से जो है डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, तभी जो है आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सपना साकार हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बात करनी है मुझे इसी वीडियो के एंड में, वो एंड में करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो हरियाणा के अंदर जो औद्योगिक बुनियादी ढांचा है ना, उसका विकास करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, यानी कौन सी संस्था जो है देखरेख करती है औद्योगिक बुनियादी जो ढांचा होता है हरियाणा के अंदर, तो ये करती है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, HSSID। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा स्टेट क्या हो जाएगी इसकी फॉर्म, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगी यार, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसकी स्थापना, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और यही हरियाणा के अंदर जो है औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना याद रखना भाई, इसकी स्थापना और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, HSIID की जो स्थापना है ये 8 मार्च 1967 को हुई थी, और मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकूला के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता पूछ लेता है कई बार। ठीक है, हरियाणा H से हो जाएगा हरियाणा, S से हो जाएगा स्टेट, I से हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, माफ कीजिएगा I से हो जाएगा इंडस्ट्रियल, और दूसरा I से हो जाएगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और D से हो जाएगा डेवलपमेंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, तो हरियाणा विधानसभा की प्रकृति कैसी है। तो हरियाणा विधानसभा कैसी है, ये एक सदनीय है भाई। ठीक है, एक सदनीय, कई राज्य जो होते हैं उनके अंदर द्विसदनीय होती है। द्विसदनीय क्या होता है, मतलब कि द्विसदनीय वो जिस राज्य के अंदर विधान परिषद भी हो, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, ये दोनों हो, उसको क्या कहते हैं, उसको द्विसदनीय बोला जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर सिर्फ विधानसभा है, इसीलिए इसको एक सदनीय बोला जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डिटेल से मैंने सारे अनुच्छेद लिख दिए गए, ये सारे पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ये इंडिया जीके के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 168 क्या कहता है, तो ये प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ऐसा जो है प्रावधान ये अनुच्छेद 168 कहता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 169 क्या कहता है, ये संसद को राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के बाद किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति का अधिकार देता है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद 169 कहता है भाई विधान परिषद का जो है उत्साधन भी किया जा सकता है और जो है समाप्ति भी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 170 क्या कहता है, विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में है, और अनुच्छेद 171 क्या कहता है, ये राज्य विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। ठीक है, दोनों डिफरेंस है भाई, यहाँ पे संरचना है और यहाँ पे ये गठन है। ठीक है, अनुच्छेद 169 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 168 और 169 के अंदर। ठीक है, सारी चीजें डिटेल से आप ऐसे ही याद रखेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा ना, तो कहाँ पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, उसकी तैयारी भी कैसे करेंगी आज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और कैसे हमारी जो वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है दिल्ली पुलिस के लिए वो भी आप जरूर देखिएगा। और दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी आप यहीं से हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में काफ़ी जो है डाउट थे, बट मैंने क्लियर कर लिए हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित लक्ष्मीचंद का जो स्पेशल टॉपिक था संडे का वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद से जो है एक नंबर का क्वेश्चन HSSC हर बार पूछता है, जैसे कि सूर्य कवि किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें ना उनसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको कहाँ पर मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मिलेगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल नाम से, उसके अंदर संडे स्पेशल नाम से टॉपिक मिलेगा पंडित लक्ष्मीचंद, वो देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या डाउट था, पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा किन सांगों की रचना की गई है। HSSC ने क्या आंसर माना है, HSSC ने आंसर माना है 2, 3 और 4, यानी कि 2,
3 और 4 ये आंसर माना है, लेकिन जो होगा इसका आंसर वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सारे जो हैं ये पंडित लक्ष्मीचंद की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये चारों ही जो हैं ये पंडित लक्ष्मीचंद की रचनाएं हैं। ऑफिशियल प्रूफ मैं देख चुका हूं, यहाँ पे आपको बता रहा हूं कैसे आप जो है देख सकते हैं। केशव चंद्र शर्मा है, ये हरियाणा के सूर्य कवि लक्ष्मीचंद पुस्तक इन्होंने लिखी है, और ये कोई लोकल इंसान नहीं है भाई, आईएएस लगे हुए हैं ये। ठीक है, आईएएस के पद पर जब ये थे तब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, पंडित सूर्य कवि लक्ष्मीचंद। ठीक है, इनके अंदर इन्होंने कौन कौन सी जो है रचनाएं लिखी हैं, तो ये नौटंकी लिखी है, पद्मावत लिखी है, जैनी चोर लिखी है, गोपी चंद्र लिखी है, हीर रांझा है, चंद्र किरण है, शकुंतला भोज रघुवीर है, जमाल है, गोपीचंद है, भाईरी हरिश्चंद्र द्रौपदी हीरचरण है, कीचक है, विराट पर्व है, सत्यवान सावित्री नल दमयंती है, और सेठ भूपरुंजन ताराचंद है, और चाप सिंह शाही लकड़हार है। तो ये सारी जो है कृतियाँ पंडित लक्ष्मीचंद की हैं। आगे से आप ध्यान रखना, ये सारी कोई सी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और ये सारी ऑफिशियल में लेकर आया हूँ, कोई लोकल कहीं से किसी वेबसाइट से या विकीपीडिया से नहीं उठा के लाया हूँ। सो यू डोंट वरी, मेरे ऊपर थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा हथकरघा ज्यामितीय डिजाइन का उपयोग करता है। तो कौन सा हथकरघा उद्योग है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाग जो हथकरघा ये है ना, हथकरघा स्किल है ये, मतलब हरियाणा के अंदर जो हाथ की बनाने की एक ये स्किल है बाग से। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिज़ाइन है ना, ये ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्री प्रकार का डिज़ाइन जो है उपयोग किया जाता है बाग के अंदर। ठीक है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भाई, आप काफ़ी अच्छे बच्चा मेरे को कुछ बच्चे मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर करते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही करते रहिएगा, ऐसे ही मोटिवेट मुझको करते रहना, और कमेंट सेक्शन में जो है आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी प्लीज़ जो है आप कर दीजिए कीजिए। ठीक है, वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी लाइक और शेयर कर देना, यही मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन करता है। ठीक है, डोंट वरी, हम दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, तो 7 में बोला गया हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे, बाबू आनंद स्वरूप जो है ये एडवोकेट जनरल थे, और 1966 में ये बने थे। ठीक है, यहाँ पे प्रथम और करंट मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है, ये देख लो, हरियाणा के जो प्रथम एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप थे। ठीक है, बाबू आनंद स्वरूप थे, और ये इस पद पर कब तक रहे थे, 1966 से लेके 1969 तक जो है ये इस पद पर रहे थे। और वर्तमान में कौन है, तो परविंदर सिंह चौहान जो है हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं। ठीक है, वर्तमान और पहला दोनों याद रखेंगे, इन दोनों से ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं, इसीलिए हर बार बोलता हूँ प्रीवियस वीडियो आपको देखनी बहुत जरूरी है। दिन में सिर्फ 1 घंटा मेरी इस वीडियो को दे देना, थोड़े टाइम में ही आपको पता लग जाएगा कितनी नॉलेज आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगे कि भाई बिल्कुल भी नॉलेज प्राप्त नहीं हुई है, तो डोंट वरी, आप जो है चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, मैं जो है कन्फर्म श्योर हूँ। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है सबसे पहले आप याद रखेंगे पंचकुला में है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, स्थापना इसकी 1970 में हुई थी। ठीक है, और इसकी पत्रिका आती है हरिगंधा जो है ये पत्रिका प्रकाशित करता है। ठीक है, तीनों से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछा जाएगा, या तो जो है हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या स्थापना पूछ लेगा, या फिर पत्रिका इसकी पूछ लेगा, कौन सी पत्रिका जो है निकालता है हरियाणा साहित्य अकादमी। ठीक है, तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। डिटेल में मैंने यहाँ पे जो है व्याख्या के अंदर भी लिख दिया है, इसको भी आप जरूर देख लेना, और इनको भी फॉलो कर लेना भाई। हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज है इनको भी फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम को तो जो है जरूरी तरीके से जो है फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया यादवेंद्र बाग के वास्तुकार कौन थे। तो यादवेंद्र बाग के जो वास्तुकार थे ये नवाब फिदई खान थे, और ये किसके पालक भाई थे, औरंगजेब के पालक भाई थे ये। ठीक है, औरंगजेब के
पालक भाई। अब पालक भाई क्या होता है पता है ना? पालक भाई भाई जिसके घर में हम पालन पोषण करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई किसी और का बच्चा जो है पालन पोषण हो रहा है उसका, उस हिसाब से जो है वो पालक भाई बोला जाता है, ठीक है। तो ये औरंगजेब का पालक भाई था। औरंगजेब के घर पे जो है इसका पालन पोषण होता था नवाब फिदई खान का, ठीक है। तो यादविंदर बाग का जो वास्तुकार है ये कौन है? तो ये नवाब फिदई खान है, ठीक है। बड़खल सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये बड़खल झील जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित है और इसकी जो स्थापना है 1947 में कर दी गई थी। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हरियाणा, दिल्ली, इसके आसपास के एरियो को पानी प्रोवाइड करवाने के लिए बड़खल झील का जो है निर्माण कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में जो नेशनल यानी कि एनडीआरआई की बात कर रहा है ये, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1923 में। कहाँ पर हुई थी? ये बेंगलोर के अंदर हुई थी, ठीक है। बेंगलोर के अंदर हुई थी, लेकिन 1955 में इसको करनाल स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। करनाल इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। करनाल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देख लेना 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 में करनाल में ये शिफ्ट कर दिया गया था। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा में जिले 22 है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बार बार टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हरियाणा के किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ज्योतिषर सरोवर के अंदर जो है अर्जुन को उपदेश दिया था। और ये जो महाभारत का युद्ध है ये 900 ईसा पूर्व जो है लड़ा गया था। 18 दिन तक ये जो है युद्ध चला था। इसमें जो है कौरवों को हराकर पांडवों ने जो है विजय प्राप्त की थी, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? हरियाणा केसरी के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जो है जाना जाता है। देवीलाल के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? देवीलाल के इंपॉर्टेंट के बारे में है ये 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। एक तो 1977 से 1979 में और दूसरी बार बने हैं 1987 से 1989 के बीच में दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। बंसीलाल क्या है? बंसीलाल के बारे में क्या कहा जाता है? ये आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहा जाता है इनको, ठीक है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा के निर्माता आएगा, हरियाणा के निर्माता, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। भगवत दयाल शर्मा जो है, भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले सीएम थे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और ये भगवत दयाल यूनिवर्सिटी कहां पर अवस्थित है? ये रोहतक के अंदर अवस्थित है भाई, याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, सारी चीजें याद रखेंगे, कोई भी चीज आप स्किप नहीं करेंगे। जो जितना बता रहा हूं ये सारा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो है धर्मवीर होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वर्तमान भी लिख दिया भैया, वर्तमान भी याद रखना। पहला तो सभी को पता होगा धर्मवीर थे, और वर्तमान में असीम कुमार घोष है। ये अभी रिसेंटली इनकी जो है नियुक्ति हुई है, इसीलिए याद रखना वर्तमान राज्यपाल, ठीक है। वैसे डोंट वरी, जब आपका एग्जाम आएगा नहीं नियर बाय, उस समय में हरियाणा के जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होंगे या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना हरियाणा के, उन सभी के जो बड़े बड़े जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं, उन सभी पर जो भी उसी टाइम करंट टाइम में जो अवेलेबल होगा उसके नाम मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक पूरी लिस्ट दे दूंगा। न्यू अपॉइंटमेंट्स में जो है करंट अफेयर से रिलेटेड 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। और हमारा टारगेट 25 में 25 है, तो कोई भी चीज़ हम यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। और किस जाति की भैंस विख्यात है हरियाणा के अंदर? तो मुर्रा जाति की भैंस जो है हरियाणा के अंदर फेमस है, और इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है भाई, ठीक है। हरियाणा में इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो कैथल हो जाएगा। टोपियो वाला गुरुद्वारा भी कैथल के अंदर अवस्थित है। इसके बाद आ जाएंगे हरियाणा के किस भाग में शिवालिक श्रेणी अवस्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहीं पर क्या हरियाणा के उत्तर की मतलब हरियाणा के मतलब शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी हो जाएगी, ठीक है। करो चोटी हो जाएगी। दक्षिण की कौन सी हो जाएगी? ढोसी की पहाड़ियाँ हो जाएगी, नारनौल के अंदर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 19 पर। हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फ्री हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया है।
राजा राम शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हरियाणा समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे, तो ये कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क थे। हरियाणा के अंदर जो सूफी धारा थी ना, सूफी जो मतलब सूफी संप्रदाय था हरियाणा के अंदर, उसका प्रचार प्रसार किसने किया था, शेख मोहम्मद तुर्क के द्वारा किया था। और भारत के अंदर सूफी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है भारत में सूफी संप्रदाय की खोज की गई थी। और वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, वो भारत के अंदर राजस्थान के अजमेर के अंदर जो है आए थे सबसे पहले, और वहीं पर जो है उन्होंने अपना बसेरा बनाया था। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जितना मैं बताता हूँ, साथ साथ जो एक दो चीज़ें ऐड करता हूँ ना इसमें इंडिया जीके की, वो इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं पूछी गई है और आपसे भी पूछी जा सकती है। वैसे भी 15 नंबर की इंडिया जीके आएगी, वो भी हमको कंप्लीट करनी है। उसकी तैयारी भी आप कैसे करेंगे इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ, अभी साथ में ही हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, किस शासक ने हिसार हरियाणा में गुजरी महल बनवाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार की स्थापना कब की गई थी, 1354 में की गई थी। और यहीं पर इन्होंने अपनी रानी थी गुजरी के याद में जो है इन्होंने गुजरी महल बनवाया था, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना, इनकी रानी थी गुजरी और गुजरी की याद में इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, क्या बोला गया है, पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की क्षितिज का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। ये क्षितिज या फिर क्षय होगा भाई, ठीक है। मतलब क्षय मतलब क्या होता है, ये क्षय होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्षय मतलब भाई मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना उसमें कमी आ जाती है। मतलब बेसिकली आपसे ये पूछा गया है पंजाब एवं हरियाणा के अंदर जो मिट्टी है ना उसका नुकसान किस कारण होता है, मतलब जो उत्पादकता में कमी आती है ना वो किस वजह से आती है, तो लवणता एवं जल जमाव के कारण जो है ये कमी आती है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की मिट्टी के अंदर। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, 2001 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो ताऊ देवीलाल है उन्हीं के याद में जो है ये किया गया था। यहाँ पे देख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर जिले में स्थित है, ठीक है, यमुनानगर जिले में स्थित है। यह पार्क खिजराबाद के पास चूहड़पुर आरक्षित वन में स्थित है। कई बार ये लोकेशन एग्जैक्ट पूछ लेता है भाई, ये चूहड़पुर याद रखना, ठीक है ना। हर बार जरूरी नहीं है कि यमुनानगर देगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाया था ना वहां पर यमुनानगर नहीं चूहड़पुर ही दिया गया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों स्थान आप याद रखना, यमुनानगर और चूहड़पुर, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस पार्क का उद्घाटन जो है 6 नवंबर 2001 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण जो है प्रस्तावित किया था, तो 1926 में प्रथम बार जो संस्था थी हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था, तो ये पीरजादा मोहम्मद था, ठीक है। हुसैन। और ये किस पार्टी से संबंध रखते थे, ये पार्टी से संबंध रखते थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ये संबंध रखते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं 1926 में मुस्लिम लीग ने प्रथम बार हरियाणा के पृथक्करण का प्रस्ताव रखा था, जब दिल्ली के मुस्लिम लीग नेता पीरजादा मोहम्मद अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले जो है मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, 1803 की कहानी भी आपको बता चुका हूं, 1832 की कहानी भी आपको बता चुका हूं, 1858 की कहानी भी आपको बता चुका हूं, 1858 ठीक है, और 1966 की भी कहानी आपको बता चुका हूं। आई होप ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, डिटेल से जो है सारी चीज़ें बड़े ही बेसिक तरीके से, बड़े ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाई गई हैं, जिससे बिल्कुल आसान तरीके से आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ये आज के हमारे टोटल 24 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएंगे कि वीडियो सेशन हमें अच्छा लग रहा है, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात ऐसी है नहीं। और मैं थोड़ा सा अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक तो इंडिया जीके के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट टाइम कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम रुक जाइएगा प्लीज़, इस वीडियो के अंदर आप ही के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। एक तो इंडिया जीके हरियाणा के लिए, ठीक है,
हरियाणा के लिए, और ये कितने नंबर की आती है? 15 नंबर की आती है। दूसरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, 2025। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है जीके कितने नंबर की आती है? तो इसके अंदर जीके आती है 50 नंबर की, ठीक है, 50 नंबर की आती है, और इसके अंदर मात्र 15 नंबर की जो है इंडिया जीके आती है। इन दोनों की तैयारी जो है हम एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने हाईलाइट कर लिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो आते ही आते हैं, लेकिन वहां से जो है हरियाणा के अंदर भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी के ऊपर जो है मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, स्पेशली ये डेडिकेट रहेगा दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्टिंग रहेगा। और आज हमारा पहला टॉपिक आएगा, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आएगा। एक बच्चे ने काफ़ी जो है काफ़ी जो है अच्छा कमेंट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, उसी की डेडिकेशन देखते हुए जो है ये वीडियो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस की, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये मेरा प्लान था थोड़ा लेट करने के लिए, क्योंकि यार देखो दोनों प्लेलिस्ट रन करना थोड़ा मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक ही बंदे को सारे काम करने पड़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ का जो फैक्ट होता है ना वो 2 से 3 बार वेरीफाई करना होता है, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल क्लियर कट जो है ऑफिशियल देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, वरना ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन देने का। इसीलिए थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चीज़ें करना, बट आपके लिए कोई बात नहीं है, अगर आप कहेंगे सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आज हमारा पहला टॉपिक आएगा। इस वीडियो को जरूर देखना। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन चाहे कोई सा एग्जाम ले लो आप, पीसीएस का एग्जाम ले लो, इवन पीसीएस के एग्जाम और वनडे एग्जाम्स दोनों में जो है ये टॉपिक्स फेवरेट रहता है, ठीक है, वनडे एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चन आता ही आता है। डिटेल से मैंने ये टॉपिक करा दिया है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आज वीडियो आ जाएगा, कब आएगा? शाम को 7 बजे आएगा, ठीक है, शाम को 7 बजे ये वीडियो आ जाएगा आज। तो आपको इस वीडियो के ऊपर भी जो है अपना प्यार बनाए रखना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भाई तैयारी कर रहा है, या फिर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, उसको जो है ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है। जैसा आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्यार दिखा रहे हैं, वैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी प्यार दिखाइएगा, और इस प्लेलिस्ट को भी सक्सेसफुल बनाइएगा, ठीक है। आपके लिए लगे रहेंगे तत्पर, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो भी बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, दिल्ली पुलिस वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।